एक कंपनी जो 1600 ईस्वी में भारत में आती है केवल व्यापार के उद्देश्य से और धीरे धीरे अपनी जड़ें इतनी ज़्यादा मजबूत कर लेती है कि भारत पर एकाधिकार कर उस पर इतने ज़्यादा अत्याचार करती है और 200 वर्षों तक उस पर राज करती है। ना जाने कितने कपड़ों की होलियाँ जली, ना जाने कितने लोगों की जान गई, ना जाने कितने नागरिक विद्रोह हुए, ना जाने कितने आदिवासी विद्रोह हुए, ना जाने कितने किसान विद्रोह हुए। और अथक प्रयासों के बाद हमें आज़ादी मिली। इसका रास्ता इतना आसान नहीं था। कभी तो कांग्रेस की स्थापना हुई, कभी बंगाल का विभाजन हुआ और कभी स्वदेशी आंदोलन चला। महाराष्ट्र में वीर सपूत लाला लाजपत राय का जन्म हुआ तो कभी अभिनव भारतनामा संगठन की स्थापना। तो वहीं बंगाल में हावड़ा और अलीपुर जैसे षड्यंत्र हुए। पंजाब में वीर सपूत लाला लाजपत राय का जन्म हुआ तो वहीं भारत माता सोसाइटी बनी। और ये आंधी केवल देश में नहीं विदेश में फैली। जहाँ श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, वहीं मदन लाल ढींगरा ने करजल बाइल की गोली मारकर हत्या। अमेरिका में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की तो वहीं जर्मनी में मैडम भीकाजी कामा ने नेतृत्व संभाला। भारतीय इतिहास में एक मोड़ आता है और मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। भारत के विभाजन की नींव रख जाती है। कहीं तो होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट करते हैं, वहीं एक गांधी नाम की आंधी उठती है जो कि भारत के इस अंधकार में एक प्रकाश की रोशनी की तरह उभरती है। पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह कर अपनी शुरुआत करते हैं। ऐसे ही खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह के साथ साथ देखते ही देखते भारत की आज़ादी तक अपने देश को पहुँचाते हैं। कहीं तो रोलेट एक्ट आता है तो कहीं जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। आज भी हमारे देश की आंखें इस इंसिडेंट को याद करके नम हो जाती है। कहीं खिलाफत आंदोलन हुआ, इसी के बीच दिखा हमारे युवाओं का जोश। टाकोरी कांड में जहां रोशन सिंह, राजेंद्र लाहाड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी हुई, वहीं लाहौर षड्यंत्र केस में भारत माता के वीर सपूत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी। जहाँ 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने अपना अदम्य साहस दिखाया तो वहीं चटगांव आर्मरी रेड में प्रीति लता वाडेकर और कल्पना दत्त ने अपना अदम्य साहस दिखाते हुए चटगांव आर्मरी रेड में अपना योगदान दिया। वहीं दीना दास ने बंगाल के गवर्नर की गोली मारकर हत्या कर दी। कहीं साइमन कमीशन आता है तो कहीं नेहरू रिपोर्ट। अब शुरुआत होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की, जिसमें होती है डांडी मार्च, जिसमें गांधी जी नमक बनाकर नमक कानून को छोड़ते। देखते ही देखते गांधी इरविन पैक्ट आ जाता है, 3 गोलमेज सम्मेलन हो जाता है। कहीं तो पूरा समझौता होता है, कभी शुरू हो जाता है भारत छोड़ो आंदोलन, तो कहीं होता है कैबिनेट मिशन के थ्रू संविधान सभा का गठन। फाइनली भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत होता है आज़ाद। 15 अगस्त को हम हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। मैं प्रणाम करती हूँ उन महान विभूतियों को, उन शहीदों को जिन्होंने अपने अदम्य साहस और ज्ञान से हमारे देश को आज़ाद कराया। अपने और अपने आसपास के लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को जागृत करिए और एकजुट होकर रहिए। जय हिंद।